डियर स्टूडेंट, आज हमारी लेक्चर है पैरासाइटिज्म। हमने इससे पहले एक और लेक्चर पढ़ा था और वो था प्रेडेटर। क्या? प्रेडेटर। प्रे था, प्रेडेटर था और प्रेडेशन था। प्रे और प्रेडेटर के दरमियान जो हमने ताल्लुक पढ़ा था वो क्या था? प्रीडेशन था। लेकिन आज हम पढ़ेंगे पैरासाइटिज्म। क्या? पैरासाइटिज्म। पैरासाइटिज्म दो जानदार के दरमियान ताल्लुक होता है और इसमें एक जानदार पैदामंद होता है और दूसरा जानवर जो है ना, जो दूसरा जानदार होता है वो उसे पैदा देता है। यानी ये दोनों जानदारों के दरमियान एक ताल्लुक है जिसमें एक पैदामंद है और दूसरा नुकसानदा है। इस तरह रिलेशनशिप को हम क्या कहते हैं? पैरासाइटिज्म कहते हैं। पैरासाइटिज्म इज अ रिलेशनशिप, एक ताल्लुक है बिटवीन ऑर्गेनिजम्स, जानदारों के दरमियान, लाइक द होस्ट एंड गेस्ट। होस्ट और गेस्ट के दरमियान। होस्ट और गेस्ट। होस्ट क्या है? मेज़बान है। गेस्ट क्या है? क्या? गेस्ट क्या है? उसका जो खातर तवाज़ु कर देता है वो इसका गेस्ट है। और जो मेहमान है वो क्या है? होस्ट है। यानी मेहमान और मेज़बान के दरमियान जो ताल्लुक है, इसी ताल्लुक को हम क्या कहते हैं? पैरासाइटिज्म कहते हैं। मेहमान उसको क्या, मेहमान जो है ना वो मेज़बान से फ़ायदा लेता है, मेज़बान उसकी खातिर तवाज़ु कर देता है, उसके लिए खिदमत कर देता है। यानी जहाँ पे जो ताल्लुक हुआ होस्ट और गेस्ट के दरमियान, होस्ट क्या है? मेज़बान है और गेस्ट क्या है? गेस्ट मेज़बान है, होस्ट क्या है? मेहमान है। इन दोनों के दरमियान जो ताल्लुक हुआ वो क्या है? पैरासाइटिज्म है। पैरासाइट। अब हम पढ़ेंगे पैरासाइट क्या है। पैरासाइट, इसको हम गेस्ट भी कहते हैं। द ऑर्गेनिज्म विच लिव इन द बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म, जो दूसरे जानदारों के बॉडी में रहता है। पैरासाइट वो जानदार है जो दूसरे जानदारों की बॉडी में रहता है और खुराक हासिल कर देता है। इसी तरह जानदारों को हम क्या कहते हैं? पैरासाइट कहते हैं। द ऑर्गेनिज्म विच लिव इन द बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म, जो दूसरे जानदारों के बॉडी में रहता है, टू ऑब्टेन फूड, खुराक हासिल करने के लिए क्या करता है? खुराक हासिल करने के लिए। सच ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड पैरासाइट। इस तरह ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं? पैरासाइट कहते हैं। यानी पैरासाइट वो ऑर्गेनिज्म है जो दूसरे जानदारों की बॉडी में रहता है और खुराक हासिल कर देता है। इसी सच ऑर्गेनिज्म, इसी तरह जानदारों को हम क्या कहते हैं? पैरासाइट कहते हैं, जो अपनी खुराक हासिल करने के लिए दूसरे जानदारों के बॉडी में रहता है। फिर हम कहते हैं ओ होस्ट। क्या? होस्ट। होस्ट जो है ना ये क्या है? मेजबान है। क्या है? मेजबान। गेस्ट जो था ये मेहमान था और होस्ट जो था ये मेजबान है, खातिर तवाज़ु जो कर देता है। द ऑर्गेनिज्म इन द बॉडी ऑफ विच पैरासाइट लिव, यानी वो जानदार जिसके बॉडी में पैरासाइट रहता है, वो जानदार जिसके बॉडी में पैरासाइट रहता है वो जानदार क्या है? होस्ट है। द ऑर्गेनिज्म इन द बॉडी ऑफ विच पैरासाइट लिव, यानी वो जानदार जिसके बॉडी में पैरासाइट रहता है वो जानदार क्या है? होस्ट है। पैरासाइट क्या करती है? उसे फायदा हासिल कर देती है, उससे बेनिफिट लेती है। लेकिन होस्ट क्या करती है? होस्ट उसे फराहम कर देती है, प्रोवाइड बेनिफिट कर देती है, उसे फायदा देती है। पैरासाइट फायदा लेता है और होस्ट क्या करता है? फायदा देता है। देखो, होस्ट द ऑर्गेनिज्म और जानदार इन द बॉडी ऑफ विच, जिसके बॉडी में, जिसमें पैरासाइट लिव, पैरासाइट रहता है, इज कॉल्ड होस्ट। देखो, पैरासाइट गेट बेनिफिट। पैरासाइट क्या करती है? गेट बेनिफिट, ये फायदा हासिल कर देती है। क्या करती है? फायदा हासिल करती है पैरासाइट। एंड होस्ट प्रोवाइड द बेनिफिट, और होस्ट क्या करती है? उसे बेनिफिट फराहम कर देती है। होस्ट हमेशा पैरासाइट को बेनिफिट फराहम कर देती है, देता है। और क्या पैरासाइट क्या करता है? बेनिफिट लेता है। देखो यहाँ पे हमने एजी मस्कीटो, मस्कीटो एक मच्छर है और इसके अंदर एक और जानदार है जिसको हम प्लाज्मोडियम कहते हैं। ये जब इंसान के अंदर इंसान को काटता है, ये भी फीमेल है। फीमेल मस्कीटो जो है ना ये इंसान को काटता है, वो इस वजह से क्योंकि उसके अंडे बनने के लिए प्रोटीन की ज़रूरत होती है और वही प्रोटीन वो इंसान के खून से लेता है। इस वजह से जो फीमेल है, मेल मस्कीटो इंसान को नहीं काटता, फीमेल मस्कीटो इंसान को काटता है। वो भी इसी वजह से क्योंकि वो प्रोटीन लेता है और उसके अंडे बनाने के लिए उसी प्रोटीन की ज़रूरत होती है। जब मस्कीटो प्लाज्मोडियम को अंदर कर देती है, इंसान के खून के अंदर जब प्लाज्मोडियम छोड़ देती है
तब वो प्लाज्मोडियम इसी इंसान का खून चूसता है और इंसान कुछ नहीं कर सकता। तो वही इंसान इसके लिए क्या बना, होस्ट बना। और जो जानदार प्लाज्मोडियम इंसान के खून चूसता है, उसी से पैदा लेता है, तो वो जानदार क्या है, पैरासाइट है, जो इंसान का खून चूसता है यानी प्लाज्मोडियम। और जो खून देता है वो हमारे पास क्या है, होस्ट है। देखो मस्किटो ने बाइट किया, काट डाला मैन आदमी को, इंसान को। मस्किटो ने इंसान को काटा यानी इसके अंदर प्लाज्मोडियम को छोड़ दिया। तो यही मस्किटो क्या है, पैरासाइट है, क्योंकि उसने इसको काटा। और यही इंसान तो इसके लिए क्या है, होस्ट है। अभी होस्ट और पैरासाइट के दरमियान जो ताल्लुक है ये क्या है, पैरासाइटिज्म है। क्या, पैरासाइटिज्म। इन दोनों के दरमियान जो ताल्लुक हुआ ये पैरासाइटिज्म है, यानी मस्किटो एक पैरासाइट है, वो इंसान को काटता है। इंसान के लिए, इंसान जो है ना, ये पैरासाइट के लिए होस्ट बन जाता है। और यही ताल्लुक होस्ट और पैरासाइट के दरमियान जो रिलेशनशिप है, ताल्लुक है, ये क्या है, पैरासाइटिज्म है। अभी इसने फायदा हासिल किया, खून लिया यानी खून को चूस लिया, इसको फायदा हुआ। और इंसान ने को फायदा नहीं, इंसान का नुकसान हुआ। तो जो नुकसानदाह है वो हमेशा होस्ट होगा और जो फायदेमंद होगा वो हमेशा क्या होगा, पैरासाइट होगा। जो फायदेमंद होगा वो पैरासाइट होगा और जो नुकसानदाह होगा वो होस्ट होगा। और इसी तरह रिलेशनशिप को हम पैरासाइटिज्म कहते हैं, जिसमें एक जानदार क्या हो, यानी एक जानदार फायदेमंद हो और दूसरा जानदार क्या हो, नुकसानदाह हो। यानी हम आसान लफ्जों में कह सकते हैं कि ये हमेशा बेनिफिट होगा, ये हमेशा बेनिफिट होगा। और ये जानदार हमेशा क्या होगा, ये जो है ना, ये लॉस कर देता है, लॉस होगा, क्या, नुकसान कर देता है, ये हमेशा नुकसान कर देता है। और जो ये होगा ये हमेशा बेनिफिट होगा। जो मस्किटो और मैन के दरमियान ताल्लुक हुआ वो पैरासाइटिज्म है। यानी हमने आज पढ़ा था पैरासाइटिज्म, इससे पहले हमने प्रेडेशन पढ़ा था। इसी तरह हम तरतीब से जाएंगे इंशाल्लाह। कल जो दूसरा टॉपिक होगा वो फिर म्यूचुअलिज्म होगा। इंशाल्लाह म्यूचुअलिज्म पे बात करेंगे, ये इसका आखिरी टॉपिक भी है। तो इंशाल्लाह एक दो मेरे ख्याल में रहता है, वो भी मैं क्लियर करवा दूंगा। इसी तरह साथ दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहें। और इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।